कुलदीप बिश्नोई आदमपुर से कांग्रेस के टिकट पर विधायक रहे हैं, लेकिन कांग्रेस से उनकी बढ़ती दूरियां काफी पहले से उन्हें पार्टी लाइन से अलग करने लगी थी। बीजेपी नेताओं से उनकी मुलाकात उनके बीजेपी में आने के संकेत भी दे रही थी, लेकिन आज आखिरकार उन्होंने खुले तौर पर इस बात का ऐलान भी कर दिया। जिस कांग्रेस के हाथ का साथ पाकर कुलदीप बिश्नोई ने आदमपुर से जनसमर्थन हासिल किया और अपनी विधायकी पक्की की, उसी कांग्रेस के हाथ को बाय बाय करते हुए बिश्नोई अब बीजेपी के सियासी कमल से अपनी सियासी बगिया को महकाने निकल पड़े हैं। हरियाणा विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता को अपना इस्तीफा सौंपते हुए जो हाव भाव बिश्नोई के दिखे, उसने ये जाहिर होता नजर आया है कि बीजेपी के सियासी रण में बिश्नोई अपना परचम लहराने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इस्तीफा सौंपते वक्त कुलदीप बिश्नोई ने न सिर्फ कांग्रेस पर सियासी तंज कसे, बल्कि साथ ही अपनी नई सियासी पहचान भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं की खूब वाहवाही भी की। कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि बीजेपी ऐसी पार्टी है जो देश हित में सोचती है और मोदी जी सबसे बेहतरीन प्रधानमंत्री हैं। सीएम मनोहर लाल को लेकर बिश्नोई ने कहा कि हरियाणा में सीएम मनोहर लाल के कामकाज से वो खासे प्रभावित हैं और मोदी मनोहर के इसी प्रभाव के चलते उन्होंने हाथ का साथ छोड़ कमल को थामने का फैसला किया है। मैं समझता हूँ वो देश हित में सोचती है। नरेंद्र मोदी जी की जो कार्यशैली है, मैं समझता हूँ सबसे बेहतरीन प्रधानमंत्रियों में वो होगा। और हरियाणा में विशेष तौर पे आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी के जो काम करने का तरीका या जो उनकी सोच हरियाणा को नई उन्नति ले जाने की, उससे प्रभावित होकर मैं इस्तीफा दे रहा हूँ कांग्रेस पार्टी से। और मैं स्पीकर साहब से भी अनुरोध करूँगा कि मेरा इस्तीफा जरूर मंजूर करें और जो इस्तीफे की लैंग्वेज है, जो विधानसभा की ऑफिशियल लैंग्वेज, लीगल लैंग्वेज, उसको देख के मैंने लिखा। इतना ही नहीं, कुलदीप बिश्नोई ने अपने साथ 7 पूर्व विधायकों को लाने का भी दावा किया है। अपना इस्तीफा सौंपने के बाद बिश्नोई ने कहा कि उनके तमाम समर्थक तो बीजेपी में आ ही रहे हैं, लेकिन साथ ही 7 पूर्व विधायक भी ऐसे हैं जो उनके साथ हैं और वो भी बीजेपी में शामिल होने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि कल सीएम मनोहर लाल को वो उन 7 पूर्व विधायकों की लिस्ट सौंपेंगे और अगर बीजेपी चाहेगी तो उन 7 को भी भाजपा में शामिल करा लिया जाएगा। वो तो बीजेपी के साथ ही बता पाएंगे, लेकिन मनोहर लाल खट्टर जी मुझे आशीर्वाद देने जरूर आ रहे हैं। उनके अलावा कौन आ रहा है इसका मुझे अभी पता। कांग्रेस में आपके पुराने साथी कौन कौन से नीचे क्यों नहीं रहे? पुराने साथी बैठे और बीजेपी में और साथी मेरे रेणुका जी पूरे विधायक 2 बार रही विधान जाएंगी और मेरे पास इस वक्त 7 और नाम पूरे विधायकों के नाम है मेरे पास और उनकी लिस्ट मैं मनोहर लाल को कल दूंगा और बीजेपी चाहेगी उनको ज्वाइन करवाना तो एक दिन में ज्वाइन में करवा। तो पहले ट्विटर के जरिए अपने शुभ मुहूर्त का संकेत देने वाले बिश्नोई अब खुलकर सामने आ गए हैं। सीधे तौर पर उन्होंने बीजेपी में शामिल होने का ऐलान कर दिया है। कल सुबह वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थामेंगे और इस दौरान सीएम मनोहर लाल खुद मौजूद रहेंगे। कांग्रेस नेता जहां पहले ही कुलदीप बिश्नोई पर गद्दार होने का आरोप मढ़ चुके हैं, तो वहीं बीजेपी कुलदीप बिश्नोई को अपने साथ करके हरियाणा और राजस्थान के बिश्नोई समाज को साधने की कोशिश में है। इस बीच कुलदीप बिश्नोई भी आश्वस्त हैं कि नई पार्टी का साथ और पार्टी के साथ खुद की नई पहचान उनकी आने वाली राजनीति के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट बन सकता है। चंडीगढ़ से अभिषेक तक्षक के साथ ब्यूरो इनपुट, पीटीसी न्यूज़, हरियाणा।